डियर स्टूडेंट्स, सपने देखो, बड़े देखो, पर आलस छोड़ दो, आराम परस जिंदगी जीना छोड़ दो, क्योंकि विकल्प बहुत मिलेंगे तुम्हें। मार्ग भटकाने के लिए संकल्प सिर्फ एक होना चाहिए, अपने लक्ष्य तक जाने के लिए। हम इसके पहले इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान चुके हैं। तो आज हमें समझना है कि इनमें अंतर क्या हो सकता है। तो आज हम आइए देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पहले अंतर की यदि बात करें पहला अंतर हमारे पास में फिजिकल स्टेट मीन्स भौतिक अवस्था। तो डिस्टेंस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की भौतिक अवस्था प्रायः सॉलिड होती है। कैसे हो, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो डिस्टेंस ये प्रायः तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। फर्स्ट अंतर हो गया ये। दूसरा देखें हम, दूसरा हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या विद्युत संयोजी यौगिक की बात करें तो इनके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। क्यों अधिक होते हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनके आयनों के मध्य में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अधिक मजबूत होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल अधिक मजबूत होता है, जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं या अधिक हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अधिक, अधिक होता है। जब हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इनके गलनांक व क्वथनांक या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं। किसके तुलना में? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की तुलना में। ठीक है, कैसे होते हैं? निम्न। क्योंकि इन कंपाउंड्स में इनमें जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो कमज़ोर होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा होगा हमारे पास में सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी मीन्स विलेयता। ठीक है, सोलुबिलिटी मीन्स विलेयता। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में, पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक मीन्स पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, इधर क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। इसका जस्ट उल्टा लिख देते हैं हम। कार्बनिक विलायक से तात्पर्य होता है ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ETC। ये क्या होते हैं? सब कार्बनिक विलायक होते हैं। तो ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें घुल जाते हैं, लेकिन पानी में ये नहीं घुलते और ये कार्बनिक विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखें, मीन्स होता है विद्युत चालकता। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये विद्युत के सुचालक तो होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में? तो स्टूडेंट्स, जब तक हम इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को पानी में घोलेंगे नहीं या फिर इनको हम पिघलाएंगे नहीं, तब तक ये उष्मा के कुचालक होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सॉलिड अवस्था में, कौन सी अवस्था में? सॉलिड अवस्था में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं। लेकिन हम जब इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को विलयन बना ले या फिर उसे घोल ले या पिघला ले तो उस कंडीशन में ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं, घुलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में। फ्यूज्ड मीन्स घुलित अवस्था या फिर पिघली हुई अवस्था में, या फिर हम इसको पानी में घोल ले या विलयन बनाए तो उस कंडीशन में ये उष्मा के क्या, विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं।
ठीक है, लेकिन सॉलिड अवस्था में ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, हम यदि कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस तो होते नहीं, इसलिए हम या तो इनको घोल भी लें, पिघला भी लें, इनका विलयन भी बना लें, कोई सी भी कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, लेकिन इनमें विद्युत का चालन नहीं होगा। कहने का मतलब है ये विद्युत के क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं, बेड कंडक्टर, ठीक है, मतलब कुचालक होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास में आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म समावयिता। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। आइसोमेरिज्म में समावयिता नहीं दर्शाते, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, राइट। नहीं दर्शाते और ये क्या करेंगे, दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनमें अंतर बता सकते हैं। नंबर 1, फिजिकल स्टेट के बारे में बता दीजिए हम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, आइसोमेरिज्म।